प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं बाल विकास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। से पहले भी ये क्वेश्चन किसी ना किसी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, तो इस दृष्टि से ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं आपकी सुपर टेट परीक्षा के लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है आपके लिए इस तरह का कंटेंट तैयार करने के लिए। बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से अधिगम की कौन सी परिस्थिति बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित नहीं है। ऑप्शन दिए गए हैं, समस्या आधारित अन्वेषण, निर्देशित अन्वेषण या फिर प्रदर्शन। तो सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। जो प्रदर्शन विधि है ये बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित नहीं है, ये एक शिक्षक केंद्रित शिक्षा पद्धति पर आधारित है। विकल्प डी सही हो जाएगा। बालकों की सामाजिक दक्षता के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परवरिश शैली अधिकतम प्रभावी है। अधिनायकवादी, लापरवाह, प्राधिकारिक या फिर कृपालु। सही आंसर हो जाएगा इसका प्राधिकारिक पद्धति। तो ये जो प्राधिकारिक परवरिश शैली है जिसमें अनुशासन और स्नेह का संतुलन रहता है, बालकों के सामाजिक दक्षता के विकास में सबसे ज्यादा प्रभावी मानी जाती है। विकल्प सी सही होगा इसका प्राधिकारिक। अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत भिन्नताओं की पूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा चरण वांछनीय नहीं है। व्यक्तियों की योग्यताओं का सही आकलन करना, व्यक्तिपरक अनुदेशन देना, सामाजिक आर्थिक स्तर की पहचान करना या फिर विशिष्ट प्रतिभाओं की पहचान करना। तो व्यक्तिगत भिन्नताओं की पूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा चरण वांछनीय नहीं है, तो विकल्प सी सही हो जाएगा। सामाजिक आर्थिक स्तर की पहचान करना जो है वो अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत भिन्नताओं की पूर्ति के लिए वांछनीय नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यह सीधे तौर पर उनकी शैक्षिक और व्यक्तिगत योग्यताओं या फिर क्षमताओं को प्रभावित नहीं करता है। विकल्प सी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम नियम थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित नहीं किया गया। तत्परता का नियम, बहुनिक्रिया का नियम, अभ्यास का नियम या फिर प्रभाव का नियम। तो ये तीनों, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, ये थॉर्नडाइक के नियम से संबंधित है। इसका विकल्प भी सही हो जाएगा, बहुनिक्रिया का नियम। निम्नलिखित में से बुद्धि की कौन सी श्रेणी होवर्ड गार्टनर द्वारा उनके बहुकेंद्रित शिक्षा पर आधारित नहीं है। ऑप्शन दिए गए हैं, गणितीय कौशल, संगीत कौशल, अंतर व्यक्तित्व कौशल या फिर व्यापारिक कौशल। सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। हॉवर्ड गार्डनर ने बहुगुणात्मक सिद्धांत में कई प्रकार की बुद्धियों की पहचान की थी, जैसे कि गणितीय, संगीत और अंतर व्यक्तित्व कौशल, लेकिन व्यावहारिक कौशल जो है इस श्रेणी में नहीं आता है। विकल्प डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। दुश्चिंता, उपलब्धि की आवश्यकता, आकांक्षा स्तर या फिर प्रशंसा। तो विकल्प डी सही हो जाएगा, प्रशंसा, क्योंकि प्रशंसा जो है एक बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है, जबकि अन्य जितने भी ऑप्शन है ये आंतरिक अभिप्रेरणा से संबंधित है। बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है। हॉवर्ड गार्डनर, अल्फ्रेड बिने, ईएल थॉर्नडाइक या फिर जेपी गिलफोर्ड। तो सही आंसर हो जाएगा बहुबुद्धि सिद्धांत। बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, हॉवर्ड गार्डनर। ये एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे। और एक चीज आप ध्यान रखिएगा, इनकी एक फेमस पुस्तक है जो कई बार परीक्षा में पूछ ली जाती है, फेम्स ऑफ माइंड। ये चीज भी आप अपने दिमाग में रखिएगा, ये पुस्तक भी हॉवर्ड गार्डनर की है। तो ये परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मार्क कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण संरचनात्मक आकलन के लिए उपयुक्त प्रतीत नहीं होता। प्रश्नोत्तरी, मानदंड संदर्भित परीक्षण, समूह परिचर्चा या फिर वार्तालाप। सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, मानदंड संदर्भित परीक्षण। समावेशन का तात्पर्य एक विशेष आवश्यकता वाले बालक को नियमित कक्षा में शिक्षित करना है। कुछ समय के लिए, अधिकांश समय के लिए, पूरे समय के लिए या फिर विद्यालय में सामाजिक गतिविधियों के दौरान। सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, अधिकांश समय के लिए। समावेशन का मतलब क्या होता है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अधिकांश समय के लिए नियमित कक्षा में शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना। तो बी इसका सही होगा।
चोमस्की के अनुसार मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, भाषा अर्जित करने की एक अंतर्जात क्षमता जो मानव को जैविक वंशागति के फलस्वरूप प्राप्त हमारी अद्वितीय क्षमता को कहते हैं। भाषा अनुकूलन श्रेणी, भाषा अर्जन साधन, भाषा स्वीकार्य इच्छा या फिर भाषा अर्जन क्षेत्र। तो इसका विकल्प बी सही हो जाएगा, भाषा अर्जन साधन। चोमस्की से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न चिंतन की गहन प्रकार की शैली को प्रोत्साहित करता है? आधा का प्रतिलोम क्या होता है? न्यूनतम अभाज्य संख्या क्या है? आधी मात्रा में चाय बनाने के लिए कितना दूध प्रयोग करेंगे? योग व्यवकलन का विलोम होता है, कहने का तात्पर्य क्या है? तो सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, योग व्यवकलन का विलोम होता है, कहने का तात्पर्य क्या है। तो ये कुछ क्वेश्चन किए हमने, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे पहले भी मैंने बाल विकास से संबंधित एक वीडियो बनाई है, उसमें भी मैंने सारे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो रखे हैं और इसकी जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो लिंक पे जाकर क्लिक करके वीडियो देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।